नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात का टॉपिक ले रहे हैं मध्यानुपाती ज्ञात करना। इसे मात्र 5 सेकंड में निकालना सीखेंगे। और आप लोगों को बता दें, मध्यानुपाती के टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर संख्या जैसे हमने ली हैं 36 और 144, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। कुछ ऐसी संख्याएं आ जाती हैं दशमलव में, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनका कैसे हम मध्यानुपाती निकालेंगे। कुछ ऐसी होती हैं जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कुछ अंडर रूट में संख्याएं बच जाती हैं, तो उनका कैसे निकालेंगे। तो टोटल हमने 4 प्रकार के प्रश्न लिए हैं, इससे बाहर मध्यानुपाती नहीं आएगा। इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक जो है तृतीयानुपाती, उसके लिए पार्ट 2 होगा। और यहाँ पर चतुर्थानुपाती या प्रथमानुपाती, उसके लिए तीसरा पार्ट होगा। और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अनुपात की, इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं अनुपात के सभी हम ढूंढ कर लेकर आते हैं सर्च करके, और उस पर हम वीडियो बनाकर और प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में हम सॉल्व करते हैं, यानी आज की वीडियो में हम सॉल्व करते हैं 4A टाइप अलग अलग प्रकार के जो लिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है 36 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। अब यहाँ पर जैसे है 36 और 144, तो देखिए इसका फार्मूला होता है जैसे A और B का हमें मध्यानुपाती निकालना हो, ठीक है। तो इन सभी का हम करेंगे अंडर रूट में मल्टीप्लाई, बस छोटा सा इसका एक फार्मूला है, बस इसी में वैल्यू रखनी है। तो अंडर रूट में हमें करना है 36 गुणे करना है 144, ठीक है। हमें इसका मध्यानुपाती निकालना है। अब देखिए 36 जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यहाँ पर 144 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल हो जाता है 6 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 छंग 72। तो इसका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 72 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 36 और 144 का मध्यानुपाती कितना निकला है, 72, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 9.61 और 3.61 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इसका कैसे मध्यानुपाती निकालेंगे, इसीलिए हमने कहा था टोटल हमने इसमें 4 प्रश्न शामिल किए हैं। चारों के चारों प्रश्न अलग अलग टाइप के इसमें लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा हम फार्मूला वही लगाएंगे। तो अंडर रूट में हमें रखना है यहाँ पर जैसे 9.61 गुणा करना है 3.61 को, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगर हम दशमलव को हटाएं तो दशमलव को हटाने पर नीचे एक मिल जाएगा, और दशमलव के साइड में जितने अंक होते हैं उतना 0 बढ़ा लेते हैं तो दशमलव हमारा हट जाता है। तो इस तरीके से दशमलव इसमें हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 961 है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो आप बताएंगे 31 का, या यूँ कह सकते हैं 961 का वर्गमूल क्या है, तो आप बताएंगे 31 होता है। अब 361 जो है इसका वर्गमूल क्या होता है, तो आप बताएंगे 19 होता है। तो देखिए कुछ वर्गमूल आप लोगों को याद भी होने चाहिए। तो चलिए अब इनके स्थान पे रख सकते हैं। अब देखिए 100 का वर्गमूल तो आप लोगों को पता ही है, 100 का वर्गमूल क्या है, तो आप बताएंगे 10 होता है। तो बस अब देखिए ये सारे के सारे जो टर्म हैं यहाँ पर सभी वर्ग दिए गए हैं। तो 961 का कितना हो जाएगा 31, और नीचे कितना होगा 100 का वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, गुणा लगा था गुणा लगा देंगे, 361 का हो जाएगा 19 और 100 का हो जाएगा 10। तो देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 589, ठीक है। यानी 19 से कम 19 करेंगे, 19 3 57, 57 1 58 हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणा करके आप निकालेंगे। 10 दशांश कितना हो जाएगा 100। बाकी आप लोगों को दशमलव लगाना आता होगा, 2 0 हैं तो 2 के बाद लगा देंगे, यानी 5.89 हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 7 और 28 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 7 और 28 का मध्यानुपात निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालने वाले हैं। अंडर रूट में रखना है 7, गुणे में है कितना 28, यानी यहाँ पे दिया गया है। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें मध्यानुपात निकालना है। तो फिर से हम इसे 28 को तोड़ेंगे। जब 28 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 चौक 28, यानी 7 गुणे 4 में, ठीक है।
तो 7 गुणा 4 यानी इसका गुणनखंड अगर 28 का देखें तो कितना होगा, 4 गुणे 7 करें, 7 चौक 28 हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 गुणे, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 7 लिखेंगे और इधर 4 लिख देंगे। अब ध्यान से देखें, इन दोनों का अगर गुणा करें तो 7 सती हो जाता है 49। तो हम तोड़ के दिखा देते हैं। तो अब फिर से गुणा करेंगे, 7 सती 49 हो गया, गुणे में 4 हो गया। ठीक है, देखो 28 को हमने तोड़ा था 7 गुणे 4 में, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, तो इनके गुणनखंड हमने 2 बना लिए थे। ठीक है, फिर इस तरीके से रख दिया। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ठीक है, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने निकाल लिया, इसका राइट आंसर क्या है 14। अगला प्रश्न दिया गया 12 और 75 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अगर संख्या एक 12 दी हो और 15 दी हो। देखिए अलग अलग टाइप के सारे प्रश्न हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस वीडियो को पार्ट 1 में समझाने का प्रयास किया है कि छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे पर आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। देखिए यहाँ पर लिखना है 12 गुणे है 75। ठीक है, तो 12 के अगर गुणनखंड बनाएं तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, तो इसके हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे कितने, 3 गुणे 4 वाला। ठीक है, अब 75 के अगर बनाएं तो कितना हो सकता है, तो 25 तियाँ 75 हो सकता है, 3 गुणा यानी कि 25 हो जाएगा। तो 12 के हम लिख लेते हैं 3 गुणे कितना हो गया 4, और इधर लिख देते हैं 3 गुणा कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखो 3 3 2 बार आया है। ठीक है, अगर छोटा करना चाहें तो डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, अब 9 का यहाँ पर वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 4 का कितना हो जाएगा 2, 25 का कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी, मध्यानुपात निकालना सीख गए होंगे। किसी भी तरीके से अगर आता है तो आप उसका मध्यानुपात निकाल पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।